अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन नवाज। जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्यों स्टार्ट किए हुए थे? बेसिकली हमारा एक प्लेटफॉर्म था एजुकेटर टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से। एजुकेटर की टेस्ट जो पीपीएससी के थ्रू एजुकेटर की जॉब्स आ रही हैं, अपकमिंग आएंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आएंगी, तो डेफिनेटली मेरे सोर्सेज से यही अपडेट है आप लोगों के लिए कि एजुकेटर की जॉब्स अनाउंसड होंगी। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइज कर दिए स्कूल्स को और जॉब्स बिल्कुल ख़त्म होगी, नहीं, इंशाल्लाह होप रखें और तैयारी को आप जारी रखें, इंशाल्लाह जॉब्स आएंगी। और जो स्पेशली एपीएससी के थ्रू जो जॉब्स आई हुई हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, उनकी प्रिपरेशन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल इफेक्टिव वीडियो होगी। बेसिकली हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया हुआ, मेजरमेंट्स उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये सिलेक्ट करके कुछ एमसीक्यू सामने लेके आया हूँ। तो बेसिकली आज हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है और इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज आपकी हेल्प करेंगे। और लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियन इज द यूनिट ऑफ। अब रेडियन बेसिकली हमारे पास हमने पढ़े थे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर हमारे पास बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड थर्ड जो 3 कैटेगराइज किए थे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स पे, वो थे हमारे पास तीसरा जो था वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेसिकली उसके अंदर 2 यूनिट्स आ जाते हैं जिनमें हमारे पास रेडियन एंड स्टेडियन आ जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया है रेडियन का जो यूनिट है ये बेसिकली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेडियन किस लिए यूनिट यहाँ पे वो वहाँ पे सुगेस्ट किया था। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन गिवन है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, ड्राइव्ड एंगल एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा जब भी रेडियन आता है तो रेडियन जो होता है वो प्लेन एंगल के लिए होता है। रेडियन इज द प्लेन एंगल, यूज्ड फॉर प्लेन एंगल। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों इस एमसीक्यू से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं तो आप उनको इजीली सॉल्व कर लें। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, कोशिश करेंगे यहाँ पे कंसेप्ट बने ताकि इनसे रिलेटेड भी अगर एमसीक्यूज सॉल्व वगैरह कर सकते हैं तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और मेरी कोशिश होगी चीज़ों को उनसे रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज वगैरह हो तो वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ। तो नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यूज, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्लेन एंगल इज। अब प्लेन एंगल उसी से रिलेटेड है, प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। यहाँ पे देखें 2 पाई रेडियन, बी ऑप्शन है 360, सी ऑप्शन है रेवोल्यूशन एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्लेन एंगल जो होती है वो ऑल ऑप्शन ठीक है, इसके लिए ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिमेंशंस ऑफ एल बाई टी बड़ी ब्रैकेट रेफर टू दी क्वांटिटी। अब ये जो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन दी हुई है एल बाई टी, ये बेसिकली किस क्वांटिटी को रेफर कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, लेंथ, रेडियस, सी ऑप्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी। यहाँ पे देखें कि अगर लेंथ है, लेंथ अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम है यहाँ पे। अब लेंथ हमारे पास होता है मीटर और टाइम होता है हमारे पास सेकेंड। तो इसको यहाँ पे यूनिट निकालें तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड। हमें पता है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। इस तरह आप डिमेंशन इसकी बता सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास डिमेंशन है ये वेलोसिटी की डिमेंशन है बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, the maximum fourth MCQs, the maximum value of the solid angle for the closed surface। अब closed surface के लिए जो maximum value होती है for the solid angle के लिए वो कितनी होती है। solid angle के लिए maximum value तो हमने देखा था supplementary units के अंदर 2 तरह के units होती हैं, plane angle and solid angle। अब हमारे पास ये सेकंड है solid angle। वो solid angle की मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई, जिस तरह हमारे पास प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई थी, इसी तरह solid angle की मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू पूछी हुई है कि solid angle की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फॉर क्लोज सरफेस की रेंज। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस इस तरह का हमारे पास आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्लोज सरफेस इस तरह कौन बनती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है कि कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं पहले। तो जब भी आप स्टेटमेंट को पढ़ें उसके बाद अगर आपको आता भी है तो आप कोशिश करें ऑल ऑप्शंस को रीड करें, देन उसके बाद केयरफुली सोच के उसके बाद राइट ऑप्शन को क्लिक करें। आप ऑप्शन देखें, 2 पाई रेडियन, बी ऑप्शन है 2 पाई स्ट्रेडियन, सी ऑप्शन है 4 पाई स्ट्रेडियन एंड डी ऑप्शन है 360। तो यहाँ पे याद रखिएगा सॉलिड एंगल की जब भी बात होगी तो यहाँ पे होगा 4 पाई स्ट्रेडियन, इसका राइट ऑप्शन बनेगा सी 4 पाई स्ट्रेडियन। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट किया करेंगे। यहाँ पे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी करूंगा, कोशिश करूंगा चीजों को क्लियर करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द पावर इन द टर्म ऑफ द बेस यूनिट। अब एसआई यूनिट के अंदर पावर का यूनिट होता है, हमें पता है कि वो वाट होता है, लेकिन हमने उसको बेस क्वांटिटी में बताना है। ठीक है, बेसिक क्वांटिटी में बताना है कि बेस यूनिट में उसका क्या होगा बेसिकली। अब पावर का यहाँ पे हम निकाल लेते हैं साइड पे। अब पावर का हमें पता है कि पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W बाई T। अब पावर होता है W होता है हमारे पास वर्क, और वर्क का यूनिट होता है जूल।
और टाइम का होता है सेकंड, तो ये हमारे पास बन जाएगा जूल पर सेकंड। ठीक है, अब जूल होता है हमारे पास न्यूटन मीटर के इक्वल और पर सेकंड वैसे ही आ जाएगा 7। ठीक है, अब न्यूटन हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम में ला के मुताबिक F इज इक्वल टू एम में न्यूटन सेकंड ला के मुताबिक इसका यूनिट बनता है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ऑलरेडी हमारे पास पर सेकंड था। ठीक है, तो साथ ये वाला हमारे पास मीटर भी आएगा, ये वाला उसको भी साथ लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूब पर सेकंड क्यूब। तो बेसिकली हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूब पर सेकंड क्यूब, बेसिकली इसका हमारा यूनिट बन जाता है। इसके अंदर देखें तो हमारे पास बनता है बी ऑप्शन राइट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये बेसिकली हमारे पास वाट भी गलत आंसर है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर क्यूब तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारे पास जो राइट आंसर बनता है इस तरह आप उसकी फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 6 को लेके चलते हैं। 10 की पावर -6 10 की पावर -6 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और साथ f लिखा हुआ है। f का मतलब होता है फैरेड। ठीक है, अब इज इक्वल टू इसका आंसर अगर हम मल्टीप्लाई करने के बाद किसके इक्वल आता है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखें 1 माइक्रोफैरेड, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर -6 माइक्रो होता है, 10 की पावर -6 माइक्रो होता है। अब दोनों को यहाँ पे माइक्रोफैरेड लिखा हुआ है। बी ऑप्शन है 1 माइक्रोफैरेड, एक ही लिख दिया, इन दोनों को एक ही कंसीडर करके माइक्रोफैरेड लिख दिया। सी ऑप्शन की जहां पे देखें 10 की पावर -3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब एक को उसने 10 की पावर -3 बनाया, दूसरे का उसको माइक्रो बना लिया, सारा फैरेड लिख लिया। ठीक है, डी ऑप्शन में देखें 1 पिकोफैरेड। अब पिको होता है हमारे पास 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 होता है और 7 फैरेड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखें 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स मैंने कहा था ऐड हो जाती हैं, -6 -12 आ जाएगा और 7 फैरेड था, तो ये बन जाएगा फैरेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। अब 10 के बाद -12 होता है हमारे पास पिको के इक्वल और 7 फैरेड आ जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा 1 पिको फैरेड। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी 1 पिको फैरेड। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और डबल हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, ये डबल माइक्रो नहीं लिख सकते, ये तो गलत है। हमने इसके रूल्स भी पढ़े थे, आपको पढ़ाए थे। तो इस तरह ये क्वेश्चन वगैरह करें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करें ताकि आप लोगों की हेल्प हो, आप लोगों को पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश है ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है ताकि आप लोगों की हेल्प हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप लोगों के लिए दुआ गो हूं। इंशाल्लाह इसी तरह हमारा सिलसिला आगे जारी रहेगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, ताकि आप लोगों को जो मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन जागे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियोस वगैरह बनाता रहूं। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।